तो दिस इज़ द बुक ऑफ बीए थर्ड ईयर जिनके पास मेजर में ज्योग्राफी है, उसमें ये बुक आती है फील्ड सर्वे की। तो उसी से रिलेटेड आज हम दूसरा जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो वाई वी नीड फील्ड सर्वे एंड मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाई वी नीड फील्ड सर्वे, हमें क्यों फील्ड सर्वे की जरूरत पड़ती है, क्यों हम जाके किसी भी चीज़ को हम कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फील्ड का सर्वे करते हैं, क्यों हमारे को ऐसे ही वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं हो सकती, क्यों हम फील्ड सर्वे करते हैं। So this is the answer to, so let's start. टू कलेक्ट एक्यूरेट एंड फर्स्ट हैंड डाटा, कि अगर हमारे को एक्यूरेट चाहिए और फर्स्ट हैंड डाटा चाहिए तो हमारा फील्ड सर्वे करते हैं। क्योंकि अगर आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डाटा से आप एक रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी और ना वो फर्स्ट हैंड डाटा होगा। सो टू कलेक्ट एक्यूरेट एंड फर्स्ट हैंड डाटा, इसीलिए हम फील्ड सर्वे करते हैं। ये भी कारण है टू अंडरस्टैंड लोकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कंडीशन, कि जिस चीज़ जहाँ का भी आप सर्वे करते हैं ना, अगर आप को वहाँ की कंडीशन, इन्वायरमेंट के कंडीशन के बारे में पता करना है ना, तो आपको फील्ड सर्वे तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही सेकेंडरी डाटा के वजह से आप वहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ की कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे। तो टू सपोर्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये हमें सपोर्ट करेगी फील्ड सर्वे, या मतलब कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना उसको भी सपोर्ट करेगी और इंक्रीज़ भी करेगी। फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस एंड नॉलेज, कि अगर हम वहाँ पे ना चेंज होते रहते हैं, तो अगर हमारे को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना एंड नॉलेज चाहिए तो हमें फील्ड सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ ज्योग्राफी, और ये ज़रूरी है, फील्ड सर्वे करना ज़रूरी है अगर आपको ज्योग्राफी की रियलिटी के बारे में पता करना है, या अगर चाहिए आपको क्लियर एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक रिलेटेड टू। मतलब कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया है ना जो फील्ड सर्वे से रिलेटेड है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको उसकी क्लियर एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो फील्ड सर्वे की वजह से ही हो सकती है। इसीलिए फील्ड सर्वे की हमें ज़रूरत होती है। एंड कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर मैपिंग, और ये इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है मैपिंग के लिए। सो दीज आर दी कॉजेज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है फील्ड सर्वे की। और भी बहुत सारे कॉजेज़ है, लेकिन ये मेन कॉजेज़ हैं। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी। सो क्यों क्या प्रॉब्लम्स आती है। सो फील्ड वर्क टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सबसे पहले कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आप वहाँ पे जाएंगे आप वहाँ पे, फिर आपको टाइम लगेगा इकट्ठा डाटा करने में, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, अब आप वहाँ पे जा रहे हैं ना, आपने कोई टॉपिक उठा लिया है लेकिन वहाँ की आपको लैंग्वेज ही समझ ही नहीं आ रही है, उनसे आप वो कंफर्टेबल हो रहे हैं आपसे बात करने में, ना आपको वहाँ की लैंग्वेज समझ आ रही, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एंड प्रोसेस ऑफ फील्ड वर्क इज़ कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, अब जब आप फील्ड वर्क कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस भी एक एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है। आप जाएंगे, आपको टूल्स भी चाहिए, अब जाएंगे आप गाड़ी की मदद से, कितने टाइम लगेगा कोई कह नहीं सकते, तो ये एक कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो जाती है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है फिर भी आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नॉन कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल एंड रिस्पोंडेंट, जो आपके रिस्पोंडेंट हैं और वहाँ के जो लोकल पीपल है, मतलब वहीं के आपके, तो अगर वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका नॉन कोऑपरेशन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फील्ड वर्क के दौरान। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अनदर प्रॉब्लम ऑफ फील्ड वर्क इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा भी एक मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बहुत सी जगह से कलेक्शन किस तरह से कलेक्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। तो क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग फील्ड वर्क, अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं बारिश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए ना, सिम्टम मतलब ख़राब हो जाए या कुछ भी, तो ये सारी जो मेन प्रॉब्लम्स है, ये फील्ड वर्क, यही मेन प्रॉब्लम्स है जो डूरिंग हमें फील्ड वर्क की आती है। सो दीज आर दी टू कंसेप्ट, मतलब कि दो छोटे से टॉपिक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है और आपके पास बाद में आपके जो एग्ज़ाम्स हो गए फाइनल या इसमें भी ये आते हैं। ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर कितने भी 5 नंबर के भी ले आ सकता है, तो इसके लिए आप इसको ढंग से पढ़ लें कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल से है, आपको ये खुद भी आपको पता होगी। और मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फील्ड वर्क इन ज्योग्राफी, सो दीज आर दी सिंपल कंसेप्ट है ये। सो आज के लिए इतना ही।